Öldürün bu adamı. Dikkat koş! Hayırlısıyla bir evladımız daha olacak. Allah Allah! Allah Allah! अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीजन 3 एपिसोड 11 की। चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे बामची अपने सिपाहियों के साथ त्रिस्तन के लिए घात लगाकर बैठा होता है। इतने में दुआंग भी वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि अर्तुगरुल भाई के प्लान के मुताबिक दुआंग को गिरफ्तार होना है। तभी बामची उसे बताता है कि तुर्गुत बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है और अर्तुगरुल भाई के बारे में बहुत सख्त बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहादुर हमारा तुर्क अब सलीबियों के कब्जे में हो गया है। दुआंग कहता है तुर्गुत की वजह से ऐसी बातें कर रहा है भाई। बामसी कहता है मैं अर्तुगरुल भाई को कैसे बताऊंगा जो उसने कहा है, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही। इतने में उन्हें घोड़े की आवाज आती है तो वो होशियार हो जाते हैं। दूसरी जानिब मारिया किचन में कुछ पका रही थी और अमांदा भी मारिया के पास मौजूद थी। अमांदा कहती है मैंने देखा है तुम तुर्गुत के काफी करीब हो रही हो। मारिया कहती है तुम गलत सोच रही हो अमांदा, तुर्गुत सिर्फ एक मेहमान है। इतने में तुर्गुत भी वहाँ आ जाता है। मारिया उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है आप क्यों चल रहे हो तुर्गुत? तुर्गुत कहता है मैं ठीक हूँ। मारिया कहती है आप जख्मों से भरे पड़े हैं और कह रहे हो मैं ठीक हूँ। मारिया काफी जिद करती है। तुर्गुत गुस्से में उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुर्गुत थोड़ा नर्म लहजे में कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उस कमरे में बंद रह रहकर पागल हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। अमांदा कहती है तुम दोनों को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें मारिया के साथ रहना होगा, तुम्हारी जिंदगी इसके मकरूज है। इसके बाद तुर्गुत एक तरफ चलने लगता है। अमांदा मारिया को एक खुशबू वाली शीशी देकर आंख मारती है। फिर मारिया भी वो शीशी लेकर तुर्गुत के पीछे चले जाती है। दूसरी जानिब ओराल सीमन के पास हाली बाजार के सराय में पहुंच गया था और उससे कहता है तुम ये नहीं होने दोगे सीमन, अभी अलियार आएगा और तुमसे कालीनों के लिए जगह मांगेगा। मेरे वालिद उनका साथ दे रहे हैं, तुम्हें हर हाल में इसे रोकना होगा वरना हमारा मुआहदा खत्म हो जाएगा। सीमन कहता है वो तुम ही थे जिन्होंने वीनस वालों के आने पर मुआहदा तोड़ा था, ये मत भूलो। ओराल कहता है वह बात मुख्तलिफ थी, तुम अर्तुगरुल को नहीं जानते, अगर वो यहाँ घुस गया तो हमारा खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ तुर्गुत और मारिया एक तरफ जा रहे थे। इतने में अलियार वहाँ पहुँच जाता है और कहता है तुम लाजमी तुर्गुत अल्ब हो। तुर्गुत कहता है और तुम कौन हो? अलियार कहता है मैं सरदार जानदर के बेटा अलियार हूँ। अर्तुगरुल साहब हमारे मेहमान बने थे और आपके बारे में उन्होंने बताया था, मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपको उन्हें ख्वाहिशात दूं। तुर्गुत कहता है बजाय इसके कि वो हमले के जिम्मेदारों को तलाश करते वो मेहमान बनने की जरूरत कर रहे थे। ऐसा लगता है मुझे उन पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अब ठीक होने के बाद मुझे ही जिम्मेदारों को तलाश करना होगा। ये कहकर तुर्गुत मारिया के साथ आगे बढ़ जाता है। तुर्गुत चलते चलते सीमन और ओराल के पास आ जाता है और सीमन को कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सीमन कहता है बोलो। तुर्गुत कहता है मैं मरते दम तक आपका एहसान नहीं बोलूंगा जो आपने और आपकी बहन मारिया ने किया है। सीमन कहता है मैं जिम्मेदारों को तलाश करके तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तुर्गुत कहता है जब आप उनको तलाश कर लें तो मुझे जरूर बताना। सीमन कहता है मैं बताऊंगा तुर्गुत अल। फिर ओराल कहता है मेरी ख्वाहिश है तुम जल्द ठीक हो जाओ तुर्गुत, अभी तुम बेहतर लग रहे हो। तुर्गुत कहता है शुक्रिया। फिर ओराल कहता है क्या तुम जल्द वापस कबीले जाने वाले हो? तुर्गुत गुस्से में
कहता है मैं वहाँ सिपाहियों का कमांडर था, जब तक मैं उनकी मौत के जिम्मेदारों को तलाश नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर तुर्गुत और मारिया दूसरे टेबल पर बैठ जाते हैं। इतने में अलियार भी सीमन और ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल सीमन को उसका तारुफ कराता है। दूसरे जानिब ट्रिस्टन अपने दो सिपाहियों के साथ जा रहा था। एक जगह वो आराम के लिए रुकते हैं। इतने में दुवांग उन पर हमला कर देता है। Öldürün bu adamı. Dikkat koş! कहता है हमें उनका पीछा करना चाहिए। दुआन कहता है नहीं भाई नहीं, वो जाकर अपने मालिक को बताएंगे कि अर्तुगरुल भाई जासूस नहीं है और यही हम चाहते थे। अब तुम वापस चले जाओ, अर्तुगरुल भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर दुआन अकेले में बामसी से पूछता है मेरी बीवी कैसी है? बामसी कहता है वो बिल्कुल ठीक है भाई, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह आप दोनों जल्द मिलोगे। फिर दुआन कहता है अभी मैं चलता हूँ भाई, कुछ वक्त और मुझे पहाड़ों में रहना होगा। इसके बाद वो बामसी से गले मिलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भाई और हलीमा अकेले में एक तरफ पहुँचते हैं। घोड़े से उतरने के बाद अर्तुगरुल भाई हलीमा को बताते हैं काफी अरसे से हम दोनों बाहर अकेले में नहीं मिल सके, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। फिर हलीमा कहती है मैं भी आपसे एक बात करना चाहती थी अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बोलो हलीमा क्या बात है? हलीमा कहती है हमारे गुंदुस का भाई आने वाला है, दोबारा माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई बहुत खुश होते हैं और अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल कर लहराने लगते हैं और घूमने लगते हैं और आसमान की तरफ देख कर खुश होते हैं और फिर हलीमा का गोद में उठाकर उसे घुमाने लगते हैं और हलीमा का चेहरा पकड़कर बहुत प्यार से अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हलीमा, इस खबर के बाद इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे मुसीबत में नहीं डाल सकती। इतने में चारों तरफ से कुछ बुर्का पोश आदमी निकल आते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। एक आदमी कहता है हम तुम्हें मुसीबत में डालेंगे, हमें भी बताओ कि क्या खबर है। अर्तुगरुल भाई फौरन अपनी तलवार उठा लेते हैं और फिर हलीमा से कहते हैं जब भी तुम मुझे बताती हो मैं बाप बनने वाली हूँ, कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। हमारे तमाम बच्चे किसी निराले काम के साथ आते हैं, इस दफा ये कुछ आम डाकुओं के साथ आया है। फिर अर्तुगरुल भाई उनसे पूछते हैं क्या चाहते हो तुम लोग, कौन हो? वो आदमी कहता है हम अर्तुगरुल साहब के सिपाही हैं, यहाँ हमारी हुक्मरानी है, हमें अपना सोना दे दो। अर्तुगरुल भाई हंसने लगते हैं। वो आदमी कहता है हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा है हम अर्तुगरुल साहब के आदमी हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अर्तुगरुल भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तो तुम अर्तुगरुल भाई के सिपाही हो? वो आदमी कहता है हाँ, उन्होंने खुद हमें तरबियत दी है। अर्तुगरुल भाई अपनी तलवार नीचे जमीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं तो देखते हैं मैंने कितनी अच्छी तरबियत दी है तुम लोगों को। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और हलीमा से कहते हैं जैसे हमारी शोहरत और एतबार बढ़ रहा है, हमारे बच्चे हमारे लिए और ज्यादा इज्जत लेकर आएंगे, लेकिन ये खबर अभी तुम कबीले में किसी को मत बताना, हम सही वक्त आने पर एक साथ उनको बताएंगे। इसके बाद वो दोनों घोड़े पर सवार होकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुग भाई एक बर्तन में पानी डालते हैं। इतने में दरवेश वहाँ आता है और कहता है जैसे आपने कहा था मैं 2 तीतर पकड़ कर ले आया हूँ, ये किस लिए है? अर्तुग भाई कहते हैं ये हमें बताएंगे कि क्या मरूम के खून में कोई जहर था या नहीं। फिर अर्तुग भाई अलियार की दी हुई ज़बान बाहर निकालते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भाई अपने खेमे में पहुंच जाते हैं। दुंदार कहता है खुश आमदीद अर्तुगरुल भाई, मैं आपको अमानत वापस लौटा दूं। फिर अर्तुगरुल भाई अपनी गद्दे पर बैठ जाते हैं और जिरकी के आदमी के वहाँ से भेज देते हैं और दुंदार से पूछते हैं क्या मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ है? दुंदार कहता है सब कुछ कंट्रोल में है भाई, लेकिन मैं हजरत ओरियन को इनकार नहीं कर सका। मैंने उन्हें शामसा और काय के साथ सोना तलाश करने के लिए भेज दिया है, वरना वो गम से मर ही जाते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ठीक है, अल्लाह करे उसे वो मिल जाए जिसे उसकी
तलाश है। दूसरी जानिब हजरत ओरियान सिपाहियों के साथ उस नहर में पहुंच जाते हैं और सोना तलाश करने लगते हैं। पहले वो 2-3 जगह हाथ मारता है लेकिन उसे सोना नहीं मिलता। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें एक दरख्त की शाख नजर आती है और फिर वो बहुत पुरउम्मीद हो जाता है और वहाँ आगे बढ़कर नीचे हाथ मारकर हाथ बाहर निकालता है तो उसमें सोने का टुकड़ा मौजूद था। वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। शामसा और काया भी घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। फिर वो अर्तुगरुल भाई को बताने के लिए फौरन रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान अर्तुगरुल भाई को बताता है कि अलियार साहब आए हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं भेजो उन्हें। फिर अलियार अंदर खेमे में दाखिल होता है। अर्तुगरुल भाई उससे बैठने के लिए कहते हैं। अलियार कहता है मैंने सिमन से बात की थी, उसने कहा है वो कल आपके साथ बातचीत करने के बाद कोई फैसला करेगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ठीक है अलियार साहब। इतने में अर्तुग भाई और दरवेश अंदर खेमे में दाखिल होते हैं। अर्तुगरुल भाई दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। अलियार अर्तुग भाई से पूछता है क्या आपने वो मामला हल कर लिया है जो मैंने आपसे कहा था? अर्तुग भाई कहते हैं बिल्कुल अलियार साहब, हमने हल कर लिया है। फिर वो पिंजरे के ऊपर से पर्दा हटाते हैं तो उसमें 2 मुर्दा तीतर पड़े थे। अर्तुग भाई कहते हैं इनमें से एक तीतर को मैंने जुबान से निकलने वाला जहर पिलाया था। जहर पीने के बाद वो बेकाबू हो गया और उसने दूसरे तीतर को मार डाला। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा क्योंकि तीतर तो बहुत पुरअमन परिंदे होते हैं। और एक पल में जख्मी शेर की मानिंद बन गया और दूसरे तीतर को मारने के बाद वो भी फड़फड़ाते हुए मर गया। तो इससे एक चीज साबित होती है कि ये जहर पीने वाले और उसके पास मौजूद होने वाले लोग दोनों के लिए खतरनाक है। सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद अलियार जाने के लिए खड़ा हो जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं कल सुबह मैं बाजार के मेहमान खाने में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद अलियार वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुगरुल भाई से कहते हैं आपका क्या ख्याल है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये वाज़ेह है कि किसी ने तोख्ता में शहाब को जहर दिया था। अर्तुग भाई कहते हैं क्या ये ओराल हो सकता है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं एक दफा फिर हमने देखा है जावेदार कबीले से सिर्फ 2 लोगों पर हम एतमाद कर सकते हैं, एक अलियार और दूसरी इस्लान खातून। अर्तुग भाई कहते हैं और सरदार जंदर के बारे में क्या ख्याल है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं जंदर अपने कबीले की भलाई के लिए कुछ भी करेगा। वो इस मकसद के लिए वो कवानीन और रवायात के खिलाफ भी जा सकता है। यही वजह है कि हम कभी भी सरदार जंदर के साथ एक अच्छी अफ़वाह तफहीम पर नहीं पहुंच सकते। और नाजरीन यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। शेख सफीउद्दीन ने एक फ़िरक़े की विसातत से ईरानी माशरे में नफूस की राह पाली जो आपको अपना पेशवा यकीन करता था। बहुत से ईरानी उसकी तायीद और इमदाद पर आमादा हो गए और यही चीज़ इस छोटे से फ़िरक़े की एक दावती जमात में तब्दीली का सबब बनी। ये दावती जमात लोगों को शिया मज़हब की तरफ माइल करती थी। ये लोग इस बात को अच्छा लेते थे कि शेख सफ़ीउद्दीन और इसके बेटे हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए खिलाफत उस्मानिया के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। सफ़ीउद्दीन ने तक़ी का सहारा लिया क्योंकि बज़ाहिर वो सुन्नी नज़रिए का हामिल लगता था, बल्कि शाफ़िई मज़हब था। लेकिन जब इस शाही दावत के सामने तमाम रास्ते हमवार हो गए तो उसके एक पोते शाह इस्माइल ने शाही दावत का ऐलान कर दिया, बल्कि सुल्तान हैदर ने अपना नस्ब हज़रत मूसा काज़िम अलैहि रहमता के सिलसिले नस्ब से मिलाया और लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा दी कि दौलत सूफिया आल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। इस्माइल सोफीवी ने अपने पैरोकारों पर शिया मज़हब का इख्तियार करना लाजिम कर दिया और ऐलान कर दिया कि ईरान के सरकारी मज़हब शिया होगा। जितने लोगों ने मुखालफत की उनको कत्ल करके नींद सुला दिया जाए। सूफियों ने अपने पैरोकारों और मुरीदों की एक बड़ी तादाद अपने इर्द गिर्द जमा कर ली, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शिया मज़हब का खूब चर्चा किया और ईरान के और नस्र के फातिमी या इस्माइली और ईरान में खुद सफ़ी ख़ानदान के अफराद ने शिया मज़हब का ऐलान कर दिया ताकि तमाम लोग जो अभी तक सुन्नी मज़हब पर कारबंद हैं इस जदीद सल्तनत के मज़हब यानी शिया मज़हब का
اعلان کر دیں۔ لوگوں نے اس اعلان پر اپنے سخت رد و عمل کا اظہار کیا کیونکہ ایران کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق سنی مذہب سے تھا، بلکہ خود شیعہ علماء حاکم صفوی کے شیعہ مذہب کی مخالفت اور اس کے طریقے کا انکار کرنے سے ڈرتے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں مذہب شیعہ کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں کی۔ ایران کے باسی جن کی اکثریت سنی تھی کو ذہنی طور پر شیعہ مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کے بجائے شاہ اسماعیل نے سختی برتی اور اس مقصد کے لیے شیعہ عناصر پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کا کام یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو شیعہ عقائد اور نظریات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کے مریدوں نے اس کی تائید اور حمایت کی، اور اس نے ان کی حمایت و غیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران میں اپنے مذہب کو خوب مستحکم کر لیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی سیاسی اور مذہبی دعوت کو مستحکم کرنے کے لیے ماہرانہ پالیسی اختیار کی۔ اس نے قزلباش قبائل پر اعتماد کیا جو ترکی الاصل سے تھا، تاکہ وہ اس کی عسکری قوت کی بنیاد بنے۔ وجہ یہ تھی کہ ایرانی معاشرے اس دور میں مختلف عناصر سے مرکب تھا، کیونکہ اس پر مختلف اطراف سے کئی پورشیں ہوئی تھیں۔ نتیجہ ان تمام عناصر کو ایک ہی کھٹالی میں پگھلا کر ایک قوم بنانا اور ایک نظریے کا پابند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسماعیل صفوی اپنی لڑائیوں میں درندگی کا مظاہرہ کرتا تھا اور اپنے مخالفین بالخصوص سنیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ اس نے عجم کے تمام ممالک کو فتح کر لیا تھا، جو اس کے ہاتھ چڑھتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، جو مال ہاتھ لگتا تھا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور ان سے کچھ واپس نہ لیتا تھا۔ جو علاقے اس کے زیر نگرانی ہوئے یہ ہیں: تبریز، آذربائیجان، بغداد، عراق، عجم، عراق عرب، خراسان۔ قریب تھا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا، اس کا لشکر اس کو سجدہ کرتا تھا اور اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ قطب الدین حنفی العلام میں کہتے ہیں، اسماعیل صفوی نے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو قتل کیا۔ اس قتل عام کی مثال نہ زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے اور نہ اسلام کے کسی عہد میں، اور نہ ہی اتنے قتل سابقہ امتوں میں ہوں گے جتنے شاہ اسماعیل نے قتل کیے۔ اس کے ہاتھوں علماء اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ بلاد عجم میں ایک بھی عالم نہ بچ پایا۔ اس نے ان کی تمام کتب جلا ڈالی، حتیٰ کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے سے بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ اپنی بزرگوں کے برعکس سخت راوزی تھا۔ اس کے مرید اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس بارے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل ایک پہاڑی پر کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کا رومال اس کے ہاتھ سے نیچے دریا میں گر پڑا۔ اس مقدس رومال کے پیچھے 1000 مریدوں نے پہاڑ سے نیچے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کئی غرق آب ہوئے، کئی موجوں کی نظر ہوئے اور کئی شدید زخمی ہوئے۔ اس کے مرید شاہ اسماعیل کو سے معمور سمجھتے تھے۔ قطب الدین حنفی کے بقول شاہ اسماعیل کو کوئی شخص شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ سلطان سلیم کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور پہلی بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ اسماعیل شیعہ مذہب کا مدعی تھا۔ اس نے اس مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ اس کی دعوت کا سلسلہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی بعض علاقوں تک دراز ہوا۔
ان علاقوں میں جن عقائد اور نظریات کی تبلیغ ہو رہی تھی، سنی عثمانی معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ عقائد قرآن اور سنت سے متصادم تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور پر لعن طعن کرتے تھے، قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ کئی اور بھی عجیب و غریب نظریات ان کے مذہب میں شامل تھے۔ ظاہر ہے اس دعوت کے بعد گزشت سنی سلطنت کے فرما روا سلطان سلیم کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے فوراً سلطنت کے اہم شخصیات، قاضیوں، سیاسی زعما اور علماء کی جماعت کو بلایا کہ واقعہ 1920 ہجری بمطابق 1514 عیسوی کا ہے، اور اعلان کیا کہ ایران کے شیعہ حکومت سے نہ صرف دولت عثمانیہ کو خطرہ لاحق ہے بلکہ پورا عالم اسلام اس خطرے کی زد میں ہے۔ اس لیے دولت صوفی یعنی کہ ایران کے خلاف جنگ ناگزیر ہے۔ علماء کرام نے بھی سلطان کی رائے سے اتفاق کیا۔ شاہ اسماعیل جب عراق میں داخل ہوا تھا تو اس نے وسیع پیمانے پر سنی علماء کا قتل عام کیا تھا اور ان کی مساجد و مقابر کو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ سلطان بازید کی آخری سالوں میں تو شرعی خطرہ بہت بڑھ گیا تھا۔ جب سلطان سلیم نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی تو دولت عثمانیہ کے ارباب حکومت نے شاہ اسماعیل کے شیعہ مریدوں کا گھیرا تنگ کرنے اور دولت عثمانیہ کے مخالفین کے صفیہ کا پروگرام بنایا۔ اناضول میں شاہ اسماعیل کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا گیا اور بہت سو کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خود اسماعیل سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی۔ دونوں کے درمیان سخت خطوط کا تبادلہ ہوا۔ سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل کے نام خط بھیجا اور اس میں اسے لکھا، بے شک ہمارے علماء اور فقہا نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کیا ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے۔ ہر سچے مسلمان پر لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو اور تجھ میں اور تیرے بے وقوف پیروکاروں میں جو بد مذہبی ہے اس کو ختم کر دیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں اور تو ہماری تلواریں بے نیام ہوں، ہم تمہیں صحیح دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجھ پر لازم ہے کہ ان اقالیم کو خالی کر دے جو تو نے ہم سے غصب کر کے اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیری جان بخشے کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ اسماعیل صفوی نے اس خط کے جواب میں سلطان عثمانیہ کے سلطان کو افیون کا تحفہ بھیجا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان سلیم نے اسماعیل کے نام اسی طرح کے ایک اور خط لکھا، میں آل عثمان کا سردار اور سلطان ہوں، میں اس دور کے بہادروں کا سردار ہوں، مجھ میں فریدوں کی سی شجاعت اور روب اور دبدبہ ہے، میں سکندر جیسی قوت رکھتا ہوں، میں کسری یعنی کہ نوشیروان کا عدل رکھتا ہوں، میں بدشکن اعداد اسلام کو نیست و نابود کرنے والا ہوں۔ میں ظالموں کے لیے خوف اور متکبر جابروں کے لیے سراپا ڈر ہوں، میں وہ ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، میری طاقت کے سامنے عزت و عظمت کے بڑے بڑے عصائے سلطانی جھک جاتے ہیں۔ میں عظیم بادشاہ سلطان سلیم خان بن سلطان عظیم مراد خان ہوں۔ اے میرا اسماعیل، اے امیر اسماعیل، اے فارسی سپاہ کے سپہ سالار، تیرا کیا خیال ہے؟ میں تیری طرف پڑھنے کے خیال کو ذہن سے نکال دوں گا، جبکہ میں سچا مسلمان ہوں، مخلص توحید پر مسلمانوں کی جماعت کا سلطان ہوں۔ اب جبکہ علماء اور فقہ نے جو ہمارے پاس ہیں تیرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے
और तेरी कौम से लड़ने का फैसला सुना दिया है, तो हम पर फर्ज है कि तेरे खिलाफ जंग आजमा हो और लोगों को तेरे शिरे से निजात दिला दें। सुल्तान सलीम अव्वल ने दौलत सूफिया से एक फैसला कुन जंग करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। जो ही वो अनाज़ोल से इस्तांबुल पहुंचा तो इस्तांबुल से ईरानी इलाकों की तरफ नकल और हरकत शुरू कर दी। जब स्कूटराई पहुंचा तो शाह इस्माइल के नाम एक तहमीद आमेज खत तहरीर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, बेशक दीन अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है। एक और आयत का तर्जुमा, और जो तलाश करेगा इस्लाम के बगैर कोई और दिन तो वह हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा इससे, और वो क़यामत को ज़ियाकारों में से होगा। एक और आयत का तर्जुमा लिखा, बस जिसके पास आई नसीहत अपने रब की तरफ से तो वो रुक गया, तो जायज़ है उसके लिए जो गुजर चुका और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो शख्स दोबारा वही हरकत करे तो वो लोग दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखाने वाला बना, गुमराह करने वाला ना बना, और ना ही गुमराहों में से कर। और तरो दुरूद हो सैयदा आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके तमाम सहाबा किराम पर। इसी दौरान सुल्तान ने सुलेमान अव्वल को आक कोने वाला कबीला के मोहम्मद बिन फराज शाह बेग की तरफ भेजा ताकि वो अपने कबीला समेत इस्माइल सफूवी के साथ जंग में उस्मानी फौजों का साथ दे। दोनों मुतहर्रिफ फौजों के दरमियान इत्तलाती जंग होने लगी, मगर सलीम अव्वल ने पेश कदमी जारी रखते हुए हर हाल में जंग करने की कोशिश की, हत्ता कि आगे बढ़ते हुए लश्कर सहराए या इस चमन तक पहुंच गया जो अज़रबैजान के करीब है। यास चमन के जासूसों के जरिए यह तलब पहुंची कि शाह इस्माइल सफूवी जंग नहीं करना चाहता और मौसम सरमा तक जंग टालना चाहता है ताकि सर्दियों में उस्मानी लश्कर सर्दी और भूख से हलाक हो जाए। सलीम की पूरी कोशिश थी कि शाह इस्माइल और उसके फौजों के दरमियान फौरन जंग हो, इसलिए उसने दोबारा कासिद रवाना किया और कासिद के हाथ खत के अलावा एक खरका, तस्बीह और कशकोल भी रवाना किया ताकि वह शाह इस्माइल को बता सके कि तुम दरवेश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। मैदान जंग में हमारे सामने खड़ा होना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शाह इस्माइल तेश से ताल्लुक़ रखते हुए मैदान तेश में न आया, बल्कि वापसी पर सुलह का तालिब हुआ और दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन और सलामती के मुआहदे की बात की। लेकिन सलीम ने सुलह करने से इनकार कर दिया, उसके कासिद की आहानत की और उसे कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। दर हकीकत सलीम किसी सूरत उससे सुलह करना नहीं चाहता था। वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि सुलह की पेशकश एक हरबा है और शाह इस्माइल सिर्फ मोहलत लेना चाहता है ताकि सर्दी शुरू हो और उस्मानी लश्कर मुश्किलात में फंस जाए। सुल्तान सलीम ने पेश कदमी जारी रखी। जासूस लम्हे लम्हे की खबर दे रहे थे। ये इत्तला भी थी कि शाह इस्माइल ने जंग और जदर की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि वो जल्द ईरान सहरा के करीब पहुंचने वाला है। सलीम ने भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1514 ईस्वी को दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। सलीम ने बेहतरीन मुकाम का इंतखाब कर लिया जो जंग के लिए निहायत मौजूद था। सलीम ने मैदान जंग के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वो कदरे ऊंची जगह थी जिसने इस्माइल सफूवी की हसमियत को यकीनी बना दिया। बिला आखिर दोनों फौजों में जंग हुई और थोड़ी ही देर में सफूवी लश्कर को शिकस्त फाश हुई। एन इस वक्त जब सलीम सफूवी की दारुल हुकूमत तबरेज़ में दाखिले की तैयारी कर रहा था, इस्माइल सफूवी भाग खड़ा हुआ। सलीम तबरेज़ में दाखिल हुआ। शाह सफूवी
اور ازلباش خاندان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور تبریز کو اپنی جنگی کارروائیوں کا مرکز بنایا۔ جالد ران کے محرک کے خاتمے کے باوجود ایرانی شیعوں اور دولت عثمانیہ کے سینوں کے مابین جب کلش ختم نہ ہوئی بلکہ اس عداوت میں تیزی آ گئی اور فریقین ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ سلطان سلیم اول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے صحیح عقیدے، صافی منہج، ترقی یافتہ اسلحے اور بہادر اور تجربے کار سپاہ کی بدولت کامیاب ہوا اور کردستان، دیار بکر، مرغش، ابلیسن اور دلفاوت کی باقی املاک کو فتح کرنے کے بعد واپس وطن لوٹ گیا۔ اس کی وجہ سے اناضول مشرق کی طرف سے ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو گیا اور عثمانیوں کے لیے آذربائیجان اور کوہ کے علاقوں تک پہنچنے کے راستے کھل گئے۔ جب جالد ران کے مقام پر فارسیوں کو سلطان سلیم کے مقابلے میں شکست ہوئی تو ان کی پرتگالیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی سوچ اور تیاری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ جب بوکرک نے ہرمز پر قبضہ کیا تو اس کے بعد تو پرتگال کے ساتھ رابطے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران شاہ اسماعیل کا سفیر پہنچا اور صفویوں کو اور پرتگالیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کی روح سے پرتگال کے بحری بیڑے نے بحرین اور قطیف کی جنگ میں فارسیوں کو مدد فراہم کرنا تھی۔ اسی طرح پرتگالیوں نے مکران اور بلوچستان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھی شاہ اسماعیل کو امداد فراہم کرنا تھی اور اس معاہدے کی روح سے پرتگالیوں اور فارسیوں نے عثمانیوں کے خلاف مل کر جنگ آزما ہونا تھا۔ لیکن اس معاہدے پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ بوکرک کی موت نے اس معاہدے کو کالعدم کر دیا اور یہ معاہدہ یہیں ختم ہو گیا۔ پرتگالیوں نے جالد ران کے معرکے سے پہلے ہی شاہ اسماعیل کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کر دیا تھا۔ صفویوں سے دوستی کا مقصد عربی خلیج میں کسی مناسب مرکز کی تلاش کے ہدف کو حاصل کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ صفویوں کی دوستی حاصل نہ کر سکے تو خلیج میں مقامی فوجوں کے تعاون سے اپنے ہدف کو پورا کرنے میں پرتگالیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالخصوص بحیرہ حمر میں نفوذ کرنے کے مراکز کے حصول کی ان کی اسکیم کافی حد تک ناکام ہو جائے گی۔ فارسیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی پرتگالی پالیسی ایک خط کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ یہ خط بوکرک نے شاہ اسماعیل اور صفوی کے نام تحریر کیا تھا۔ اس خط میں یہ بات مذکور ہے کہ میں آپ کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر بسنے والے مسیحیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا ہے۔ میں اپنا بحری بیڑا، سپاہی اور اسلحہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہندوستان میں ترکوں کے قلعوں کے خلاف انہیں اپنے کام میں لائیں۔ آپ جب عرب کے علاقوں پر حملہ کریں گے یا مکہ پر حملہ بولیں گے تو بحیرہ حمر میں، جدہ کے سامنے یا عدن میں یا بحرین میں، قطیف یا بصرہ میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ فارسی ساحل کے ساتھ ساتھ شاہ مجھے اپنے قریب پائیں گے اور جو وہ چاہیں گے میں ان کے لیے لے کر آؤں گا۔ اب جب کہ شاہ اسماعیل کو عثمانیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی تو اس نے نصرانیوں اور عثمانی دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس لیے اس نے پرتگالیوں سے معاہدہ کر لیا اور ہرمز پر ان کے قبضے کو اس شرط پر تسلیم کر لیا کہ بحرین اور قطیف پر حملے کی صورت میں پرتگالی اس کو مدد فراہم کریں گے اور عثمانی فوجوں کے مقابلے میں فارسیوں کی مدد کو یقینی بنائیں گے۔ پرتگالی اور صفوی معاہدے کی اسکیم کے مطابق مشرقی عرب
दोनों के दरमियान तकसीम हो गया कि अगर इन इलाकों पर कामयाबी होती है तो सफूवी मिस्र पर कब्जा करेंगे और पुर्तगाली फिलिस्तीन पर। डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमान नवाज लिखते हैं, इस्माइल शाह ने दौलत उस्मानिया जो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी और बहर मुतवस्त और सफूवी के दरमियान हामिल हो गई थी के खिलाफ हलीफों की तलाश से कोई गुरेज ना किया। वो किसी भी शख्स से मुआहदा करने के लिए तैयार था, हत्ता कि पुर्तगाली जो इस्लामी पानियों में अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी इस्लामी फ़ौज की मज़ाहमत से खौफ थे, चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो इस इलाके में उनकी मदद करे। बावजूद इसके कि हरमस का मुल्क जो एक छोटा सा जजीरा है पुर्तगालियों के आने से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ और उसकी तिजारत और इक़्तिसादियत को काफ़ी नुकसान पहुंचा, मगर फिर भी शाह इस्माइल अपनी ज़ाती मसलहतों और उस्मानियों के साथ कीना की वजह से पुर्तगालियों के साथ हर कीमत पर सुलह करने के लिए तैयार हो गया। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि उसने बहुत ही मामूली फ़ायदे के बदले हरम्स पर पुर्तगाली कब्ज़े को तस्लीम कर लिया, लेकिन पुर्तगालियों ने अपने हलीफ शाह इस्माइल को ये फुर्सत ही कब दी थी कि वो फ़ायदा उठाता, लेकिन शाह इस्माइल की यह पॉलिसी पुर्तगालियों के खलीज पर तसल्लुत में मावून साबित हुई। सुल्तान ने जालदीरान की फतह पर उक्ताफ किया और शाह इस्माइल का ताक़ुब तर्क करके बाबर मजबूरी अपने इलाके में वापस चला गया, जिसके क्या असबाब थे और वो असबाब आपके सामने अब पेश किए जाते हैं। पहला, उस्मानी लश्कर के अफसरों में एक तरह की बगावत। ये अफसर फारसी में जंग जारी रखने के हक में नहीं थे, क्योंकि बकौल इनके सुल्तान ने अपना हदफ हासिल कर लिया था और शाह इस्माइल सफवी की शकूत का खात्मा कर दिया था। नंबर 2, सुल्तान का यह अंदेशा कि अगर उस्मानी लश्कर फारसी इलाकों में दूर तक जाएगा तो सफवी कमीन गाहों से हमलावर होंगे, जिसने फौज को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। नंबर 3, ममालिक की हुकूमत को ख़त्म करने की सोच, क्योंकि दौलत उस्मानिया के खुफिया इदारों ने कुछ खतूत पकड़े जो सफवियों और ममालिक के दरमियान उस्मानी सल्तनत के खिलाफ उनके बाहमी ताउन का पता देते थे। अब बात करते हैं उस्मानियों और सफवियों की उस तपल्लुश के नताइज, यानी कि उस्मानी और सफवियों लोगों के बीच में जो भी बातें हुआ करती थी एक दूसरे को उतारने चढ़ाने की और एक दूसरे को नीचे दिखाने की। शुमाली इराक और दरियाए बकर का दौलत उस्मानिया में जम हो जाना, दौलत उस्मानिया की मशरिक सरहदों का महफूज होना, इस्माइल सफवी के पैरों और मददगारों के खात्मे के बाद एशिया कोचक में सुन्नी मजहब की तरवीज और तरक्की, फिर जालदीरान में शियों की शिकस्त, ये आलम इस्लाम की तरफ से दौलत उस्मानिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, खासकर उसके बाद कि वो अपने बारे ये ऐलान कर चुकी थी कि वो मुसलमानों की मुहाफिज है। दौलत उस्मानिया की दूसरी ताकत के खात्मे की ज़रूरत को महसूस करना, और ये दूसरी ताकत थी मुल्की सल्तनत। दौलत उस्मानिया और दौलत सूफिया के तसद्दुम का असर अनाज़ोल के कदीमी रास्तों पर और दौलत उस्मानिया की कस्टम से हासिल होने वाली बरामद पर हुआ। 918 हिजरी बामुताबिक 1516 ईस्वी के बाद उन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की वजह से आमदनी में काफ़ी हद तक कमी हो गई, क्योंकि ज़्यादातर कदीम रास्ते बंद कर दिए गए। फिर ये रास्ते थे भी पुरखतर, जिसकी वजह से
ایرانی اور عثمانی اقالیم کے مابین تجارت کی پہلی جیسے گہما گہمی باقی نہ رہی تھی۔ فارسی ریشم سے دولت عثمانیہ کو جو آمدنی ہوتی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ دولت عثمانیہ اور دولت صوفیہ کی چپلکش سے پرتگالیوں کا فائدہ اٹھانا انہوں نے کوشش کی کہ وہ مشرق سمندروں پر مسلط ہو کر مشرق اور مغرب کے قدیم راستوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان جنگوں کی وجہ سے یورپیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپیوں نے دولت عثمانی کے خلاف شیعہ صفوی ملک کی مدد کی ٹھان لی تاکہ عثمانی یورپ پر آئندہ کبھی بھی حملہ نہ کر سکیں اور صفویوں سے الجھتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں مملوکی سلطنت کا عثمانی سلطنت میں ضم ہونا۔ شمالی مغربی ایران میں صفویوں کو شکست فاش دینے کے بعد عثمانی سلطنت کے فرمانروا سلیم اول نے مملوکی سلطنت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ مصر اور شام کو عثمانی سلطنت میں ملانے کی عثمانی سوچ کے کئی اسباب تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا، دولت عثمانیہ کے بارے ممالک کا مخالفین موقف، کیونکہ مملوکی دولت کافر ماروا کانسو غوری 907 ہجری سے 922 ہجری و مطابق 1501 عیسوی سے 1516 عیسوی بعض عثمانی امراء کی طرفداری کرنے کا لگا، جو سلطان سلیم سے بھاگ کر مصر آ گئے تھے۔ ان میں سے سر فہرست امیر احمد کا نام آتا ہے، جو سلطان سلیم کے بھائی تھے۔ مملوکی ارکان دولت نے ان امراء کی موجودگی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے سلطان سلیم کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ ہمدردیاں بھی ایک منفی موقف تھیں۔ مملوکی سلطنت نے عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان مکمل غیر جانبداری کی پابندی نہ کی اور نہ ہی سلیم اول سے کھل کر مخالفانہ موقف اختیار کیا۔ ایشیائی کوچے کے جنوب مشرق اور شام کے شمال میں واقع ترسوسن کے علاقے میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات۔ اس علاقے میں کئی عمارتیں بکھری ہوئی تھیں اور کئی قبائل تھے جو دولت عثمانیہ اور دولت مملوکیہ کے درمیان جھولے کی طرح جھولتے رہتے تھے، اور اس طرح ان کا جھولنا دونوں ملکوں کے درمیان بے چینی کا سبب بنا ہوا تھا۔ دونوں ملک ان علاقوں کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے سے کچے کچے رہتے تھے۔ سلطان سلیم نے ان روز روز کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مناسب خیال کیا کہ ان پر مکمل قبضہ حاصل کر کے انہیں دولت عثمانی کا حصہ بنا لیا جائے۔ نمبر 3، مملوکی دولت کا اپنے زیر نگیں ان علاقوں پر ظلم و ستم اور اہل شام اور علماء مصر کی مملوکی دولت سے نجات اور عثمانی دولت کے ساتھ الحاق کی خواہش علماء، قضاتہ، اعیان قبائل، اشراف اور اہل رائے نے مل بیٹھ کر اپنے بارے گفت و شنید کی اور یہ قرارداد پاس کی کہ مذہب اربع کے قاضی اور مختلف قبائل کے سردار یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سلطان سلیم کے نام خط لکھیں اور اس عرض کریں کہ شام کے لوگ مملکیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں، مملکی حکام شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔